नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करें शिक्षा मित्रों को लेकर, क्योंकि आज का दिन शिक्षा मित्रों के लिए इसलिए विशेष रहा है क्योंकि उनके मन के जो जितने भी सवाल थे ना कि मानदेय कब बढ़ेगा, कब महिला शिक्षा मित्र अपने ससुराल के पास पोस्टिंग ले पाएंगी, या सरकार कमेटी जो बनाई है सरकार ने उसका क्या परिणाम निकलेगा, ये सारे सवालों के जवाब आज सरकार की तरफ से शिक्षा मित्रों को मिल गए। बात हुई है विधानसभा सत्र की, जहां पर नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय मात्र आप 10,000 रुपये दे रहे हैं, बहुत ही कम मानदेय है, इसमें वो कैसे अपना जीवन यापन करेगा। लेकिन उसी नेता प्रतिपक्ष ने जब मंत्री जी से व्यक्तिगत भेंट की होगी कभी, तो उन्हें पता चला कि उनके कुत्ते का जो मासिक खर्च है वो 20,000 रुपये है। तो इन्होंने तुलना उससे कर दी कि जब शिक्षा मित्र केवल 10,000 रुपये पर अपना परिवार चला रहा है और आपका कुत्ता 20,000 रुपये महीने के खर्चे पर आपके साथ है, यानी कि उसके लिए 20,000 रुपये हैं, लेकिन आप शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं कर पा रहे हैं। आप कम से कम 1,000 रुपये पर डे यानी 30,000 रुपये मासिक का मानदेय तो शिक्षा मित्रों को कर दीजिए, ताकि वो भी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा पैसा खर्च कर सके, उन्हें अच्छी शिक्षा दिला सके, अच्छे कपड़े पहन सके, अपनी पत्नी की ज़रूरी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर सके। तो कम से कम 30,000 रुपये का मानदेय तो कर दीजिए। इस पर मंत्री जी ने उनको जो जवाब दिया वो एक तो अच्छा था कि उन्होंने जो है इस चीज़ को नकारात्मक वे में लिया। दूसरा, उन्होंने कहा जो पिछले कई वर्षों से वो कहते आ रहे हैं, शिक्षा मित्र सुन सुन के उसको बोर भी हो गए होंगे। सही बात यही थी कि उन्होंने पहले तो यही कहा कि शिक्षा मित्र जो शिक्षक के समान पढ़ाते हैं विद्यालय में, उनकी तुलना आप एक जानवर, एक पशु से कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। इसको लेके थोड़ा हंगामा हुआ, लेकिन उन्होंने तुरंत इस बात को यहीं ख़त्म करते हुए आगे कह दिया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 3,500 रुपये मिलता था आपकी सरकार में। ये आप अब तक कई बार सुन चुके होंगे, वही बयान आज फिर से विधानसभा सत्र में सुनने को मिला। आप सब लोगों ने शिक्षा मित्रों का जो मानदेय था वो आपकी सरकार में 3,500 रुपये था, और उसके बाद रख रखा है आपने उनको शिक्षक के रूप में नियुक्त किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको शिक्षक के रूप में स्वीकार नहीं किया, और जो मानक थे उसके अनुसार उनको शिक्षक नहीं बनाया जा सकता था। इसलिए शिक्षा मित्र के रूप में उनको हमारे विभाग के अंतर्गत समायोजित कर लिया गया। हमने 3,500 रुपये से 2017 में इनको जो मानदेय दिया जाता था इसको बढ़ा करके 10,000 कर दिया है। और मैंने अपने प्रश्न में स्पष्ट कर दिया है कि अभी वर्तमान में संगति विचाराधीन नहीं है। आगे भविष्य में इसके संबंध में अगर कोई भी चीज इस सदन को अवगत करानी होगी तो आपके माध्यम से माननीय विधाता महोदय में अवगत कराऊंगा। ये वही जवाब था जहां उन्होंने कहा कि पिछले 3,500 रुपये से हमने आपको 10,000 रुपये मानदेय बढ़ाकर दिया है शिक्षा मित्रों को। और साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय वृद्धि जैसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचार में नहीं है, विचाराधीन नहीं है। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए अभी सरकार नहीं है, जब होगी तो सदन को अवगत करा देगी। तो भाई ये कमेटी कहाँ गई जो शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि को लेके बनी थी? हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये कमेटी बनी थी, और इस कमेटी को लेके लगातार सुशील यादव जी जो है सक्रिय थे, उनको डॉक्यूमेंट दे रहे थे कि आप देखिए क्या बनाते हैं रिपोर्ट। और चुनाव से पहले जब बिल्कुल तैयार थी तो कहा कि नहीं, और अन्य संविदाकर्मी नाराज़ हो जाएंगे, चुनाव के बाद आपका ये रिपोर्ट सामने आएगी। और उसके बाद भी 10 जून के बाद से लगातार संगठन प्रयास कर रहा है, लेकिन कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। कुल मिला के संगठन कितना भी चाहे मन से प्रयास कर रहा हो, चाहे बेकार का प्रयास कर रहा हो, लेकिन परिणाम शून्य ही निकल के आ रहा है। शिक्षा मित्रों को आज इसी बात का दुख है कि सरकार मानदेय नहीं बढ़ाना चाह रही, संगठन या प्रयास सही तरह से नहीं कर रहा, लेकिन कुल मिला के शिक्षा मित्र आज भी वही खाली हाथ बैठा है जो पहले था, यानी कुछ भी नहीं है। मानदेय वृद्धि वाली बात तक नहीं आ रही है। इस पर शिव कुमार शुक्ला जी ने जो है कहा है कि हम मंत्री जी के बयान से नाराज़ हैं। उनका तात्पर्य जो है शिक्षा मित्रों का पशुओं से कंपैरिजन करना नहीं, बल्कि ये था कि कम से कम आवश्यकताएं वाली चीज़ें पूरी करने के लिए मानदेय 30,000 रुपये प्रति माह होना चाहिए।
और उन्होंने ये भी कहा कि जहां हाई कोर्ट के आदेश पर कमेटी बनी है मानदेय वृद्धि को लेकर, अन्य समस्याओं को लेकर, ऐसी समस्याओं को लेकर भी जहां पैसे का कोई खर्च नहीं है, महिला शिक्षा मित्रों को अपने ससुराल में पोस्टिंग चाहिए उसमें कोई खर्च नहीं है, मूल विद्यालय वापसी का आदेश चाहिए उसमें कोई खर्च नहीं है, लेकिन सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। वो जानबूझकर सरकार शिक्षा मित्रों को कोई भी राहत का जो है आदेश नहीं दे रही है। इसको लेके सुखवान शुक्ला जी ने स्पष्ट कह दिया कि हम 30 अगस्त तक ये देखेंगे और 30 अगस्त तक अगर ये ऐसा नहीं होता है तो हम 5 सितंबर को धरना प्रदर्शन लखनऊ में करेंगे और अपनी बात सरकार से मनवा के रहेंगे। ये डेट 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है, लेकिन सितंबर में यानी 5 सितंबर के आसपास ये धरना निश्चित तौर पर होगा और सरकार के खिलाफ इस बार शिक्षा मित्र इस तरीके से आएगा कि एक एक शिक्षा मित्र एक अपने अपने परिवार के साथ लखनऊ की ज़मीन पर खड़ा होगा। बहुत ही बड़ा विशाल आंदोलन करने के मूड में है शिव कुमार शुक्ला जी। आपका क्या विचार है कि अब क्या सरकार को ये 30 अगस्त का अंतिम विकल्प दे देना चाहिए और उसके बाद 5 सितंबर को धरने में शिक्षा मित्रों को कूद पड़ना चाहिए? अब सबसे बड़ा सवाल शिक्षा मित्रों के मन में ये भी होगा कि क्या शिक्षा मित्र संगठन के द्वारा किए गए अब तक के प्रयास निष्फल रहे? क्या शिक्षा मित्र संगठन के उच्च स्तरीय नेता अपने चैनल पर या किसी भी संदेश के माध्यम से शिक्षा मित्रों से झूठ बोल रहे हैं? क्या शिक्षा मित्रों को गुमराह कर रहे हैं? या कह लीजिए कि उनका प्रयास बिल्कुल सही है लेकिन सरकार की तरफ से बिल्कुल जो है कोई भी प्रभाव वापस नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ भी कहो, शिक्षा मित्र अब आज भी फिर से खाली है, ना तो मानदेय वृद्धि है ना ही कुछ और भी उनके हाथ में अभी कुछ आने वाला है। तो इसको लेकर भी जो सुशील यादव जी हैं जो लगातार प्रयास कर रहे थे, उन्होंने अभी हाल ही में पोस्ट डाली कि वो बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं, सचिव जी से मिले हैं, लेकिन इन पोस्ट का अब शिक्षा मित्र क्या करेगा जब उसको विधानसभा में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा स्पष्ट उत्तर मिल चुका है। और 5 सितंबर के धरने को लेके शिक्षा मित्र फिर से विचलित है कि अब शिक्षा मित्र एक आंदोलन तो करने जा रहा है, लेकिन ये आंदोलन आम शिक्षा मित्र का होगा, किसी संगठन का नहीं होगा। इसलिए फिर से एक और लहर चली है सभी शिक्षा मित्र संगठनों का एक हो जाने की कि अभी जब तक सभी शिक्षा मित्र संगठन एक मंच पर नहीं आते हैं शिक्षा मित्रों का धरना सफल नहीं होगा, जिसके लिए उमा देवी जी ने कमर कस ली है। उनका एक ऑडियो भी आया था जो हमने अभी आपको अभी नहीं बताया, लेकिन उनके ऑडियो में बस इतना ही था कि वो शायद एक और आंदोलन करेंगी और शिक्षा मित्रों के लिए लड़ाई लड़ेंगी बिना किसी स्वार्थ के, ताकि वो अपने भाई बहनों को हक दिला सकें। तो उमा देवी जी भी लखनऊ उतरेंगी, इधर शिव कुमार शुक्ला जी तैयारी कर रहे हैं। तो क्या ये सभी एक साथ एक मंच पे आके इस धरने को एक बड़ा विशाल धरना बनाएंगे और शिक्षा मित्रों को एक इस धरने के माध्यम से, एक दिन के इस धरने के माध्यम से ही न्याय दिला पाएंगे? ये सारे सवाल शिक्षा मित्रों के मन में है। फिलहाल कोशिश की जा रही है कि सभी शिक्षा मित्र संगठन एक मंच पे आ जाएं। आपको बस इतना तय करना है कि आप क्या आगे होने वाले धरने में, जैसे जो भी संगठन इसको करेगा, क्या उसमें आप शामिल होंगे? तो बस आपको नीचे कमेंट करके हमें अपने विचार देने हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।